हेलो दोस्तों, वापस आ गए एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि फ्रेम एट्रीब्यूट का टेबल में क्या काम होता है और कैसे फ्रेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि रूल्स एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, टेबल में रूल एट्रीब्यूट कैसे काम करता है, ये सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बोला था कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि फ्रेम एट्रीब्यूट जो हमारा होता है वो हमारा टेबल के आउटर बॉर्डर को कंप्लीट करता है या कंट्रोल करता है। लेकिन रूल्स जो हमारा एट्रीब्यूट होता है ये हमारे टेबल के अंदर के बॉर्डर्स को या इनर बॉर्डर्स को कंट्रोल करता है। उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ थी। फ्रेम एट्रीब्यूट के साथ हमने बहुत सारी वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया था। इसमें भी हम रूल्स एट्रीब्यूट के साथ भी हम बहुत सारी वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है और टेबल को मैंने बॉर्डर दे रखा है। अगर मैं यहाँ से बॉर्डर हटा देता हूँ, अगर मैं बॉर्डर एट्रीब्यूट हटा देता हूँ तो आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे टेबल से बॉर्डर हट चुका है। तो टेबल पे हमें बॉर्डर तो अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे टेबल के बॉर्डर पे ही वर्क करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, मैंने सेल स्पेसिंग 10 पिक्सल दे रखी है। अगर मैं यहाँ से कम कर देता हूँ तो आप देखेंगे हमारे सेल के जो सेल और बॉर्डर के बीच की दूरी है अथवा हर सेल के बीच की जो दूरी है वो कम हो चुकी है। तो मैं यहाँ से फिर से मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 15 में कर देता हूँ। सेल पैडिंग में क्या होता है, कंटेंट और सेल के चारों तरफ की जो दूरी होती है सेल पैडिंग होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से 18 कर देता हूँ तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी जो होती है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये हमारी सेल पैडिंग कहलाती है। कंटेंट के चारों तरफ की जो दूरी होती है पैडिंग कहलाती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पैडिंग भी मैंने यहाँ पे सेट कर रखी है। अब दोस्तों क्या करते हैं, मैं यहाँ से रूल्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। मैं जैसे ही रूल्स लगाता हूँ और मैं रूल्स पहला मैं रूल्स नन लगाता हूँ। अगर मैं नन लगा देता हूँ तो इससे क्या होगा कि हमारे जो भी इनर बॉर्डर होंगे वो हमारे रिमूव हो जाएंगे। जैसे फ्रेम में वाइट काम करता था, वो बाहरी बॉर्डर्स को रिमूव करता था, लेकिन रूल्स एट्रीब्यूट क्या करता है, रूल्स के साथ अगर आप नन वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करेगा, ये हमारे टेबल के इनर बॉर्डर को रिमूव कर देगा। अब यहाँ से मैं नन को हटा देता हूँ तो फिर से हमारे बॉर्डर आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ से रोज वैल्यू का इस्तेमाल करता हूँ तो क्या होगा कि हमारे कॉलम वाले जो बॉर्डर होंगे उनको ये रिमूव कर देगा, हटा देगा। सिर्फ और सिर्फ रो के अकॉर्डिंग बॉर्डर डिस्प्ले करेगा, दिखाएगा, शो करेगा या अप्लाई करेगा। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ से रोज को हटा देता हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि हमें सिर्फ कॉलम वाइज बॉर्डर चाहिए, रो के हिसाब से नहीं चाहिए, जो भी सेल्स हैं उनमें सिर्फ रो वाले बॉर्डर में चाहिए, तो मैं यहाँ से लगा दूंगा कॉल्स। जैसे मैं कॉल्स लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो टेबल है कॉलम में डिवाइड हो चुका है। और अगर मैं रोज देता हूँ तो हमारा जो टेबल होगा वो हमारा रो में डिवाइड हो जाएगा, 2 रो में हमारा डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा इनर बॉर्डर कंट्रोल होते हैं। अगर मैं यहाँ से वी साइड एक यहाँ पे फ़िलहाल वी साइड ये हमारा नहीं है, इसमें इसका वैल्यू नहीं है, ये हमारा फ्रेम एट्रीब्यूट के साथ काम करता है। और यहाँ से मैं अगली जो हमारी वैल्यू है, मैं यहाँ से ग्रुप्स का इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं ऐसे जैसे ग्रुप्स करूँगा तो यहाँ से क्या होगा, सेम ये हमारे नन की तरह काम करता है। जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सारे जो भी इनर बॉर्डर्स होंगे वो सारे हमारे आउटर बॉर्डर से मिल जाएंगे, ग्रुप बन जाएगा, पूरा एक टोटल बॉक्स जैसा बन जाएगा। और सारे कंटेंट एक ग्रुप में यानी ग्रुप बनाकर के जो एक हमारे पूरा सेल बनेगा या एक बड़ा बॉर्डर बनेगा, चारों तरफ आउटर बॉर्डर के साथ मिक्स हो जाएगा, ग्रुप बना लेगा और इस तरीके से हमारा बॉर्डर टेबल दिखेगा। अगर मैं यहाँ से ग्रुप्स हटा देता हूँ और अगर मैं यहाँ से आल लगा देता हूँ तो आल वैल्यू क्या करेगा, ये हमारे बाहरी बॉर्डर जितने भी बॉर्डर्स होंगे उन सबको आपस में क्या करेगा, एक साथ मर्ज कर देगा। मतलब आउटर, ध्यान से आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो ये वाला बॉर्डर आउटर बॉर्डर, आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो आउटर बॉर्डर होगा वो हमारे इनर बॉर्डर से मर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा और जितने भी हमारे सेल स्पेसिंग ख़त्म कर देगा। और अगर यहाँ से मैं सेल स्पेसिंग हटा भी देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से इससे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारे इनर बॉर्डर को कंट्रोल करने के लिए रूल्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ से फिर से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से रूल्स को हटा देता हूँ और मैं यहाँ से
कॉल्स दे देता हूँ। तो इस तरीके से हम अपने बॉर्डर को दर्शाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।